Hello everyone, welcome to you our YouTube channel The Concept A Path to Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर के इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं उनके बारे में। इस वीडियो लेक्चर में फास्ट रिवीजन किया जाएगा HP आर्ट एंड कल्चर के MCQs का, जो कि आपके अपकमिंग TGT और JBT कमीशन के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल हिमाचल के किस स्थान पे लोकेटेड है? लक्ष्मी नारायण मंदिर मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश के चंबा कस्बे में। ए इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल। ये 6 मंदिरों का समूह है जिसको राजा साहिल वर्मन के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैजनाथ टेम्पल जो है भगवान शिव का, ये किस वर्ष बनाया गया है? तो भगवान शिव का बैजनाथ मंदिर किस वर्ष बनाया गया है? इसे बनाया गया है 1204 AD में। सी इज द करेक्ट आंसर। ये मिलेगा आपको बैजनाथ कस्बा है कांगड़ा टाउन में। अहुका और मनुका नाम के 2 व्यापारी थे जिनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा है जिसने 17वीं शताब्दी में मंडी जिले के तारना देवी टेम्पल को बिल्ड किया? तो मंडी जिला के 17वीं शताब्दी के दौरान तारना देवी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? राजा श्यामसेन के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्टैचू है हनुमान जी का झाखू हिल्स जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट की, वहां पर उसकी हाइट क्या है? तो शिमला के झाखू की पहाड़ी पर स्थित भगवान हनुमान जी की मूर्ति की ऊंचाई क्या है? यह है 108 फीट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमा काली टेम्पल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर लोकेटेड है? तो भीमा काली मंदिर की बात करें तो भीमा काली मंदिर आपको कहां पे मिलेगा? ये मिलेगा सराहण में, जो कि पड़ता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। बी इज द करेक्ट आंसर। भीमा काली माता जो है ये कुल देवी हैं जो बुशहर रियासत है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन गुफा हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस पे लोकेटेड है? तो अर्जुन गुफा हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे स्थित है? अर्जुन गुफा मिलेगी मनाली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो डुंगरी माता टेम्पल है उसकी स्थापना किसने की है? तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के मनाली में जो डुंगरी माता टेम्पल है, जिसे हडिम्बा माता भी कहते हैं, इसकी स्थापना राजा बहादुर सिंह के द्वारा की गई। इज द करेक्ट आंसर। 1553 AD में राजा बहादुर सिंह ने इसको बनाया है पगौड़ा शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सुजानपुर हमीरपुर का जो सुजानपुर है वहां पे मुरली मनोहर टेम्पल जो है उसको किसने एस्टेब्लिश किया है? तो सुजानपुर कस्बे के मुरली मनोहर मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? राजा संसार चंद के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने ये टेम्पल बनाया था अपनी माता की याद में और यह समर्पित है भगवान श्री कृष्ण और माता या राधा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास गुफा हिमाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे स्थित है? ब्यास गुफा हिमाचल की किस नदी के किनारे स्थित है? यह मिलेगी सतलुज नदी के लेफ्ट बैंक पे और ये पड़ती है आपके डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिलासपुर के नैना देवी टेम्पल जो है उसकी स्थापना किसने की है? तो बिलासपुर के नैना देवी मंदिर जो है उसकी स्थापना की गई है किसके द्वारा? नैना देवी मंदिर का निर्माण किया गया राजा बीर चंद के द्वारा, जिन्होंने बिलासपुर की कहलूर रियासत की स्थापना की है। और ये कहाँ पे मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको नैना देवी की जो पहाड़ियां हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शूलिनी देवी ये फैमिली गॉडेस है हिमाचल प्रदेश की किस प्रिंसली स्टेट की? तो शूलिनी देवी हिमाचल प्रदेश की किस रियासत की कुल देवी थी? तो ये कुल देवी थी किसकी? बघाट रियासत की। बी इज द करेक्ट आंसर। बघाट रियासत जो कि आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में जो 84 घंटों वाली देवी मंदिर है इसकी स्थापना किसने की है? तो हिमाचल के सिरमौर जिला के 84 घंटों वाली देवी जो है टेम्पल, ये मिलेगा आपको त्रिलोकपुर जो है सिरमौर का, वहां पर इस मंदिर का निर्माण किया गया राजा दीप प्रकाश के द्वारा 1573 AD में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरगुल देवता टेम्पल हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस पे लोकेटेड है? शिरगुल देवता मंदिर हिमाचल प्रदेश के चूड़धार पे मिलेगा। यह है चूड़धार आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा बड़भाग सिंह गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस पे लोकेटेड है? बाबा बड़भाग सिंह गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे स्थित है? ये आपको मिलेगा मैडी में। मैडी पड़ता है आपका उन्ना में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिलोकीनाथ टेम्पल हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस पे लोकेटेड है? तो त्रिलोकीनाथ टेम्पल हिमाचल प्रदेश के उदयपुर में है। उदयपुर मिलेगा आपको लाहौल एरिया जो है
लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांगी मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस पे लोकेटेड है? तो जांगी मठ हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मिलेगा? जांगी मठ है रिकांगपिओ में। रिकांगपिओ है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का हेडक्वार्टर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटोली शिव टेम्पल हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस पे लोकेटेड है? तो जटोली शिव मंदिर मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश के सोलन में। ए इज द करेक्ट आंसर। ये एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है, एशियाज हाईएस्ट टेम्पल। एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है ऊंचाई के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मारकंडा टेम्पल हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस पे लोकेटेड है? मारकंडा मंदिर मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश के जुखाड़ा में। जुखाड़ा पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में और यह ऋषि मार्कंडेय को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली महादेव टेम्पल हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस पे लोकेटेड है? तो बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन टेम्पल हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस पे लोकेटेड है? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश के नीरथ में। नीरथ पड़ता है आपका रामपुर में और ये आता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ऐसे कहा जाता है त्रेता युग में इस मंदिर का निर्माण भगवान परशुराम ने किया है और ये हिमालय पर्वत पर पाए जाने वाला एकमात्र सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंदल देवी टेम्पल हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस पे लोकेटेड है? तो मिंदल देवी मंदिर कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको पांगी एरिया जो है मिंदल विलेज डिस्ट्रिक्ट चंबा में, वहां पर एग्जैक्ट आएगा तो इसका आएगा मिंदल विलेज। और मिंदल विलेज कहाँ पे पड़ता है? मिंदल गांव पड़ता है पांगी एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मनु टेम्पल हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस पे लोकेटेड है? मनु मंदिर हिमाचल प्रदेश के मनाली में मिलेगा जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हटेश्वरी देवी टेम्पल हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस पे लोकेटेड है? हटेश्वरी देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के हाटकोटी में मिलेगा। हाटकोटी पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारा देवी जो कि फैमिली गॉडेस है हिमाचल प्रदेश की किस प्रिंसली स्टेट की? तारा देवी हिमाचल प्रदेश की किस रियासत की कुल देवी हैं? तो तारा देवी मंदिर मिलेगा आपको तारा देवी हिल्स के ऊपर। तारा देवी जो पहाड़ियां हैं ये पड़ती हैं पहाड़ियां डिस्ट्रिक्ट शिमला में सोलन की तरफ और ये कुल देवी थी क्योंतल रियासत की। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुनाथ टेम्पल जो है कुल्लू का, इसको किसने बिल्ड किया है? तो कुल्लू के रघुनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका निर्माण कराया था राजा जगत सिंह ने 1660 एडी में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चामुंडा टेम्पल जो है कांगड़ा का, ये हिमाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे स्थित है? तो कांगड़ा में जो चामुंडा मंदिर है हिमाचल प्रदेश की, ये बनेड़ नदी के किनारे मिलेगा। बनेड़ नदी जो कि सहायक है ब्यास नदी की और ये बनेड़ नदी के राइट बैंक यानी दाहिने किनारे पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टेम्पल है हिमाचल प्रदेश का जिसको पगोड़ा शैली में नहीं बनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा मंदिर जिसको पगोड़ा शैली में नहीं बना है तो पराशर पगोड़ा में है, कामाक्षा देवी करसोग पगोड़ा में है, हिडिंबा देवी पगोड़ा में है, भीमा काली पगोड़ा में नहीं है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा जिला के भरमौर में जो मणि महेश टेम्पल है उसको किसने बनवाया है? तो चंबा जिला के भरमौर स्थित क्षेत्र जो है जहां पे मणि महेश मंदिर अभी खबरों में भी है, तो ये टेम्पल किसने बनाया था? इस मंदिर को बनाया था राजा मेरुवर्मन ने 7वीं सेंचुरी में और ये इन्होंने मंदिर जो बनाया था ये अपने मास्टर चीफ जो क्राफ्ट्समैन थे गुगा उनकी मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा जिला के छतरारी में जो शक्ति देवी टेम्पल है उसको किसने बनवाया है? तो चंबा जिला के छतरारी में जो शक्ति देवी टेम्पल है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है, ये बनाया गया है राजा मेरुवर्मन के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। ये मंदिर भी राजा मेरुवर्मन के द्वारा 7वीं शताब्दी में बनाया गया अपने मास्टर चीफ क्राफ्ट्समैन जो है शिल्पकार गुगा की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं सेंचुरी में चंबा के भरमौर में नरसिंह टेम्पल का निर्माण किसने करवाया? तो चंबा जिला के भरमौर में मिलेगा नरसिंह मंदिर। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में किसने करवाया था? तो ये कराया था त्रिभुवन रेखा देवी जी ने। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं सेंचुरी में कांगड़ा जिला में जो मसरूर रॉक कट टेम्पल है उसको किसने बनाया था? कांगड़ा जिला के नगरोटा सूरिया में मसरूर रॉक कट मंदिर जो है जिसको 8वीं शताब्दी में किसने निर्माण कराया था? तो वो है राजा ललित आदित्य जो कि कश्मीर के राजा हैं उनके द्वारा करवाया गया। और मसरूर रॉक कट टेम्पल को कहा जाता है इट इज अ ग्रुप ऑफ 15 टेम्पल्स, 15 मंदिरों का समूह है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1365 एडी में किसने संस्कृत की किताबें ज्वालामुखी मंदिर से उठाई जिनकी संख्या थी 1300 और इनका अनुवाद फारसी भाषा यानी पर्शियन लैंग्वेज में किया। तो 1365 में ज्वालाजी मंदिर से 1300 संस्कृत किताबें उठाकर फारसी भाषा में अनुवादित किसके द्वारा की गई? वो था फिरोज शाह तुगलक और इन्होंने दलील फिरोज शाही के नाम से उनको ट्रांसलेट किया था। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1346 में मंडी जिला का जो प्राशर टेम्पल है उसको किसने बिल्ड किया? तो मंडी जिला के प्राशर क्षेत्र में जो प्राशर मंदिर है उसका निर्माण 1346 एडी में किसके द्वारा किया गया? वो थे राजा बाणसेन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी विश्व की ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है? तो विश्व का सबसे पुराना मठ कौन सा है? वो है आपका ताबो मठ। सी इज द करेक्ट आंसर। ताबो मठ मिलेगा आपको काजा क्षेत्र के पास जो कि स्पीति वैली है आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। 996 एडी में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है लाहौल एरिया की? यहाँ पे विश्व की पूछी है, यहाँ पे सिर्फ लाहौल क्षेत्र की पूछी है। तो लाहौल क्षेत्र का सबसे पुराना मठ जो है वो है गुरु घंटाल मठ। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी स्पीति एरिया की लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है? तो स्पीति क्षेत्र का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? उसका नाम है की मठ यानी की मोनेस्ट्री जो कि आपको काजा कस्बे के पास मिलेगी जो स्पीति घाटी के ऊपर है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा है जिसे हिमाचल का इलौरा कहा जाता है? तो हिमाचल के इलौरा के नाम से कौन जाना जाता है? वो है मसरूर रॉकर टेम्पल। बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेगा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के नगरोटा सूरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा है जिसे अजंता ऑफ हिमालयास कहा जाता है? तो हिमालय का अजंता के रूप में कौन जाना जाता है? हिमालय का अजंता कहा जाता है ताबो मठ को। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौल के उदयपुर में जो मृकुला देवी टेम्पल है उसको किसने बिल्ड किया है? लाहौल क्षेत्र के उदयपुर में स्थित मृकुला देवी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? इसका निर्माण किया गया राजा अजय वर्मन के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री देवी टेम्पल हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस पे लोकेटेड है? गायत्री देवी मंदिर मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश के रेणुका में, रेणुका जी जो कि आपका पड़ता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी लिपि है हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी लैंग्वेज की? तो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है? तो पहाड़ी भाषा की लिपि का नाम है टनकरी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है इसको किस वर्ष इंट्रोड्यूस किया गया? तो हिमाचल प्रदेश राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया है? 1975 में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा इनमें से कौन सी है? तो टोटल 2 भाषाएं हैं, एक है हिंदी दूसरा है संस्कृत। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज है यानी हिमाचल प्रदेश की प्राथमिक राजभाषा कौन सी है? तो वो आएगा हिंदी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी जो है हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई किस वर्ष? हिंदी को हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया 1975 में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो हिमाचल प्रदेश की द्वितीयक राजभाषा कौन सी है? तो वो है संस्कृत। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत को हिमाचल प्रदेश की सेकेंडरी लैंग्वेज डिक्लेयर्ड किया गया किस वर्ष? तो संस्कृत को हिमाचल प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 2019 में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश जो है भारत का कौन से नंबर का राज्य बना है जिसने संस्कृत को सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है? तो हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना है जिसने द्वितीय भाषा घोषित किया संस्कृत को? तो ये बना है सेकंड आफ्टर द उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है ये पहला राज्य है, उसके बाद हिमाचल बना है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पहाड़ी लैंग्वेज जो है कितने फॉर्म्स में ड्राइव की गई है यानी पहाड़ी भाषा को कितने रूपों में विभाजित किया गया है? तो पहाड़ी भाषा को कितने रूपों में विभाजित किया गया है? इसे विभाजित किया गया है 3 रूपों में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कितनी मदर टंग हैं? यानी इस जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? 170। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के लोगों के द्वारा जो सबसे अधिक बोले जाने वाली मातृभाषा है वो कौन सी है?
तो जो पीपल हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके द्वारा जो हाईली स्पोकन मदर टंग लैंग्वेज है यानी मातृभाषा है वो कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा बोली जाती है पहाड़ी। ए इज द करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश की 31% आबादी पहाड़ी लैंग्वेज का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के लोगों के द्वारा दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली मदर टंग यानी मातृभाषा कौन सी है? तो दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली मातृभाषा है कांगड़ी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के लोगों के द्वारा तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली मदर टंग यानी मातृभाषा कौन सी है? तो तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरमौरी लैंग्वेज जो है इसे मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोला जाता है? तो सिरमौरी भाषा को अधिकतर बोला जाता है सिरमौर में, तो इसका सही आंसर आएगा सिरमौर। सी इज द करेक्ट आंसर, सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसारी लैंग्वेज हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अधिकतर बोली जाती है? तो जौनसारी भाषा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक बोली जाती है? इसे बोला जाता है सिरमौर में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लवी लैंग्वेज हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में हाईली स्पोकन है? यानी कुल्लवी भाषा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक बोली जाती है? ये बोली जाती है कुल्लू में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराड़ी लैंग्वेज हिमाचल प्रदेश के किस रीजन में सबसे अधिक बोली जाती है? तो बराड़ी भाषा हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में अधिक बोली जाती है? ये बोली जाती है जुब्बल एरिया जो है शिमला का, वहां पर। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरनी लैंग्वेज हिमाचल प्रदेश के किस रीजन में सबसे अधिक बोली जाती है? तो किरनी भाषा हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाती है जुब्बल के दक्षिणी क्षेत्र में। बी इज द करेक्ट आंसर। ये बेसिकली जुब्बल के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है आपका किरनी विलेज, वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकेती लैंग्वेज हिमाचल प्रदेश के किस रीजन में सबसे अधिक बोली जाती है? सुकेती भाषा अधिकतर हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर एरिया जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर बोली जाती है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडयाली लैंग्वेज हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक बोली जाती है? तो मंडयाली भाषा अधिकतर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है? ये बोली जाती है मंडी जिला में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबयाली भाषा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अधिकतर बोली जाती है? तो चंबयाली भाषा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अधिकतर बोली जाती है? तो चंबयाली भाषा को बोला जाता है चंबा क्षेत्र में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंगवाली लैंग्वेज हिमाचल प्रदेश के किस रीजन में सबसे अधिक बोली जाती है? तो पंगवाली भाषा को किस क्षेत्र में मुख्यतः बोला जाता है? ये बोला जाता है पांगी एरिया जो है चंबा का, वहां पर। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरमौरी लैंग्वेज जो है हिमाचल प्रदेश के किस रीजन में सबसे अधिक बोली जाती है? भरमौरी भाषा हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्यतः बोली जाती है? ये बोली जाती है भरमौर एरिया जो है चंबा का, वहां पर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुराही लैंग्वेज हिमाचल प्रदेश के किस रीजन में सबसे अधिक बोली जाती है? चुराही भाषा हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्यतः बोली जाती है? तो ये बोली जाती है चुरा एरिया जो है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटियाली लैंग्वेज हिमाचल प्रदेश के किस रीजन में सबसे अधिक स्पोकन है? तो भटियाली भाषा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मुख्यतः बोली जाती है? ये बोली जाती है भटियात एरिया जो है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहलूरी लैंग्वेज हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक बोली जाती है? तो कहलूरी भाषा का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है बिलासपुर जिले में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघाटी लैंग्वेज हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक बोली जाती है? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बघाटी भाषा मुख्यतः बोली जाती है? तो बघाटी भाषा अधिकतर बोली जाती है सोलन जिला में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडूरी लैंग्वेज जो है हिमाचल प्रदेश के किस रीजन में सबसे अधिक बोली जाती है? तो हिंडूरी भाषा का उपयोग हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अधिकतर होता है? ये बोली जाती है नालागढ़ का जो एरिया है सोलन डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजी लैंग्वेज हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक बोली जाती है? तो सिराजी भाषा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अधिक बोली जाती है? ये बोली जाती है सिराज एरिया है कुल्लू का, वहां पर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ी लैंग्वेज हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक बोली जाती है? तो कांगड़ी भाषा का उपयोग हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अधिक होता है? कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना तीनों में ही कांगड़ी सबसे अधिक बोली जाती है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी लैंग्वेज हिमाचल प्रदेश के किस जिले में में भी बोली जाती है? तो पंजाबी भाषा का उपयोग हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में भी किया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमस्कद लैंग्वेज हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक बोली जाती है? तो होमस्कद भाषा का उपयोग हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सबसे अधिक किया जाता है। किन्नौर जिले की 75% जो आबादी है वो इसी भाषा का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटी लैंग्वेज हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है? तो भोटी भाषा का उपयोग किस जिले में होता है? भोटी भाषा जो है बेसिकली कॉम्बिनेशन है आपकी तिब्बतियन लैंग्वेज प्लस हिंदी लैंग्वेज का, और इसे अधिकतर बोला जाता है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंथली भाषा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है? तो क्योंथली भाषा हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोची लैंग्वेज हिमाचल प्रदेश के किस रीजन में बोली जाती है? कोची भाषा का उपयोग हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है? तो ये भाषा बोली जाती है रामपुर, कुमारसेन, कोटगढ़, तीनों एरिया। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासुबी लैंग्वेज हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक बोली जाती है? तो महासुबी भाषा हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः बोली जाती है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो स्वांगला ट्राइब है हिमाचल प्रदेश की वो उपयोग करती है? तो स्वांगला जनजाति जो है उसकी भाषा इनमें से कौन सी है? तो वो है चिनाली, भोटी, तीनन, तीनों ही। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाली लैंग्वेज जो है हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में बोली जाती है? तो चिनाली भाषा का उपयोग किस वैली में होता है? ये बोली जाती है चंद्रभागा घाटी जो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की, वहां पर। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नौरास जो है प्रीडोमिनेंटली हिमाचल प्रदेश के किस जिला में रिसाइड करते हैं? यानी किन्नौरा जो जनजाति है मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस जिला में रहते हैं? तो ये रहते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? वो है गद्दी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एंशियंट ट्राइब नहीं है? यानी कौन सी हिमाचल प्रदेश की प्राचीन जनजाति नहीं है? तो वो है आपकी स्वांगला ट्राइब। डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपकी कौन सी है? मॉडर्न ट्राइब है, यानी आधुनिक जनजाति है, एंशियंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भगवत पुराण के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कौन सी ट्राइब है जिसका जो एक तरह से उनका जो है ट्रेस किया जाता है उन्हें लॉर्ड ब्रह्मा की शैडो से? यानी भगवत पुराण के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति भगवान ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न हुई है? तो वो है आपकी किन्नर्स। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा माना जाता है राजा वीरभद्र सिंह जो कि हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ये 131वें वंशज मतलब किसी वंश के 131वें राजा हैं, तो वो कौन सी जनजाति के थे? तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं 6 बार राजा वीरभद्र सिंह, ये किस जाति के 131वें वंशज हैं? तो ये संबंध रखते हैं किन्नर ट्राइब से। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव पुस्तक में किन्नर जनजाति का उल्लेख किसने किया है? तो जो पुस्तक है कुमार संभव उसमें किन्नर ट्राइब के बारे में किसने मेंशन किया है? तो ये मेंशन किया है कालिदास जी ने। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके निरंतर प्रयासों के कारण दासों को आर्यन समुदाय में स्वीकार किया गया? जो दसस थे इनको एक्सेप्ट किया गया आर्यन फोल्ड में, ये किसके पीछे एफर्ट्स थे? तो ये एफर्ट्स थे ऋषि विश्वामित्र जी के और ऋषि वशिष्ठ जी के। सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान लोगों के अनुसार जो प्रद्युमन जो कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे, ये अर्लीस्ट किंग थे किस ट्राइब के? तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन किस जनजाति के सबसे पहले राजा थे? तो ये राजा थे किन्नर जनजाति के। सी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने स्थापना की थी बुशहर रियासत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फेमस श्राइन है नागास की हिमाचल प्रदेश में वो कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश में नागों के प्रसिद्ध मंदिर कौन से हैं? तो वो है आपका नागचला, रिवालसर, कमरूनाग, तीनों ही मंडी में मिलेंगे। सो ऑल ऑफ दीज। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक हिल्स ऐसे माना जाता है इनहेबिटेड था प्री वैदिक पीरियड में किस जनजाति का? तो शिवालिक पहाड़ियों पर पूर्व वैदिक काल में कौन सी जनजाति निवास करती थी? तो वो थे दसस। ए इज द करेक्ट आंसर। दसस जनजाति यहां पे निवास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्तमान समय में जो खस ट्राइब है हिमाचल प्रदेश के किस जिला में पाई जाती है?
तो वर्तमान समय में खास जनजाति हिमाचल प्रदेश के शिमला, सिरमौर, कुल्लू और किन्नौर के कुछ हिस्सों तीनों में पाई जाती है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुंड, जो कि एक वॉरियर ग्रुप है, हिमाचल प्रदेश की किस एंशिएंट ट्राइब से संबंध रखता है? सॉरी, यहां पे करेक्ट आंसर आएगा जो खस जनजाति है, ये बिल्कुल सही है जी। खुंड की बात की जा रही है। खुंड जो कि वॉरियर ग्रुप है, ये हिमाचल प्रदेश की किस एंशिएंट ट्राइब का ग्रुप है? तो ये है खस जनजाति का। सी इज द करेक्ट आंसर, और खस इन तीनों क्षेत्र में थी, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दो टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं, मंछड़ और चिनाली, ये हिमाचल प्रदेश की किस मॉडर्न ट्राइब के द्वारा बोली जाती है? तो हिमाचल प्रदेश की किस आधुनिक जनजाति के द्वारा दो प्रकार की भाषाएं मंछड़ और चिनाली बोली जाती है? ये बोली जाती है स्वांगला ट्राइब के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वांगला ट्राइब जिसमें ब्राह्मण और राजपूत दोनों हैं, ये हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में पाई जाती है? स्वांगला जनजाति ब्राह्मण और राजपूत दोनों से मिलकर बनी है, तो ये हिमाचल प्रदेश की किस घाटी पे पाई जाती है? ये पाई जाती है पतन घाटी, जो है आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फेमस टेम्पल है स्वांगलास का? तो स्वांगला जनजाति का प्रसिद्ध मंदिर इनमें से कौन सा है? तो वो आएगा आपका त्रिलोकीनाथ टेम्पल, मृकुला टेम्पल, दोनों ही लाहौल स्पीति में है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ही एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छांग जो कि एक लोकल ड्रिंक है, कंज्यूम किया जाता है हिमाचल प्रदेश की किस मॉडर्न ट्राइब के पीपल के द्वारा? छांग जो कि स्थानीय पेय है, हिमाचल प्रदेश की किस आधुनिक जनजाति के लोगों के द्वारा पिया जाता है? तो इसे पिया जाता है स्वांगला ट्राइब के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द है गद्दी, इसको ड्राइव किया गया है शब्द गदर से। ये शब्द किस भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है शीप यानी भेड़? तो गद्दी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है गदर और जिसका हिंदी में मीनिंग है भेड़? तो गद्दी जो शब्द है ये लिया गया है संस्कृत भाषा से। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सुद थगवाची एक फॉर्म ऑफ कस्टम है स्वांगला ट्राइब में किस चीज का? तो द सुद थगवाची स्वांगला जनजातियों में प्रथा का एक प्रकार की प्रथा है, तो ये कौन सी है? ये डेवोस की प्रथा है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देवता है जिन्हें गद्दी समुदाय का मुख्य देवता माना जाता है? तो किस भगवान को गद्दी समुदाय का प्रमुख देवता माना जाता है? वो है भगवान शिव। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा के जो राजा थे संसार चंद, ये किसके प्रेम में पड़े थे? जो कि एक गद्दी गर्ल थी और उन्होंने उसको अपनी रानी बनाया था। तो कांगड़ा के राजा संसार चंद की सुंदर गद्दी लड़की से के प्रेम में पड़े और उन्होंने उसे अपनी रानी बनाया था, उसका नाम था नोखू। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोरा जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्रेस का, हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति के पुरुष, महिला और बच्चों का? तो डोरा जो पुरुष, महिला और जनजाति जो हैं हिमाचल प्रदेश की कौन सी, उसकी मुख्य पोशाक का हिस्सा है? तो ये आएगा गद्दी कम्युनिटी का। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदफू, झंझरारा, खरजवंतरी, बट्टा सट्टा, दानपुन, ये टाइप्स हैं मैरिजेस की हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति में? जिंदफुक, झंझारा, घरजवंतरी, बट्टा सत्ता, दानपुन हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति में प्रचलित विवाह के प्रकार हैं? तो ये हैं गद्दी कम्युनिटी में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खम्पास जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो आपको बताना है इनकरेक्ट मैच कौन सा है। लाहौल में गर्जा खंपा कहते हैं, बिल्कुल सही है। स्पीति में पीटी खंपा कहते हैं, बिल्कुल सही है। चंबा में थाबा खंपा कहते हैं, बिल्कुल सही है। किन्नौर में न्योंडी खंपा नहीं कहते हैं, तो ये आपका इनकरेक्ट मैच है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंपास माना जाता है माइग्रेट हुए थे किस स्थान से? तो खंपा लोग किस स्थान से आए थे? वैसा माना जाता है खंपा जो लोग हैं ये आए थे तिब्बत से। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ट्राइब है जिसकी एक ट्रेडिशनल काउंसिल है जिसका नाम है सूजम चुंगी और उसको हेड किया जाता है गोवा के द्वारा? तो किस जनजाति की एक पारंपरिक परिषद है जिसका नाम है सुजाम चुंगी और उसका नेतृत्व गोवा करता है? तो ये है खंपा जनजाति का। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ट्राइब है जो पश्मीना वूल को इंडिया लेकर आया? तो कौन सी जनजाति भारत में पश्मीना ऊन को लेकर आई थी? तो वो थी आपकी खंपास। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंगवाल ट्राइब जो है हिमाचल प्रदेश की, ये हिमाचल के किस क्षेत्र से संबंध रखती है?
तो पंगवाल जनजाति हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंध रखती है? ये रखती है पांगी एरिया जो है आपका चंबा का, वहां से। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ट्राइब के पीपल हैं जिन्हें खस, खसिया और कुरपा के नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी जनजाति, उसके लोगों को खस, खसिया और कुरपा के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपकी किन्नर ट्राइब। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग हैं जिन्हें ट्री गॉड्स जो है, एक तरह से उन्हें कहा जाता है ट्री गॉड्स, अपनी मिस्टीरियस सुपर ह्यूमन पावर के लिए? तो किस जनजाति के लोगों को रहस्यमयी अलौकिक शक्तियों से संपन्न वृक्ष देवता के रूप में जाना जाता है? तो वो है आपके याक्षस। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनिंग कुन्नू एक रिचुअल है जिसमें गिफ्ट्स को एक्सचेंज किया जाता है विवाह में, तो वो कौन सी ट्राइब में मनाया जाता है? तो सेनिंग कुन्नू किस जनजाति के शादी में उपहारों के आदान प्रदान की एक रस्म है? तो ये है किन्नर जनजाति की। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की ट्राइब से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट सीखे हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है, किन्नौर जो है इसे खुन्नू कहते हैं तिब्बतियों के द्वारा, बिल्कुल सही है, तिब्बती लोग किन्नौर को खुन्नू कहते हैं। सेकंड, ले में किन्नौर को मौन कहते हैं, यानी मौन कहते हैं, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग मीचिंग छेपटा ती दारांग, ये पनिशमेंट की टाइप है हिमाचल प्रदेश की किस ट्राइब में? तो टीचिंग मीचिंग छेपटा और ती दारंग हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति की सजा के प्रकार हैं? यह है किन्नर जनजाति के। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौल जो है इवॉल्व हुआ है क्रॉस ब्रीडिंग से कौन से रेशियल टाइप से? यानी लाहौल किस प्रजाति के संकरण से विकसित हुआ है? तो ये हुआ है आपका आर्यन और मंगोलियों के क्रॉस ब्रीडिंग है उससे। सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग हैं जिन्हें हुन्स का डिसेंडेंट्स माना जाता है? यानी किस जनजाति के लोगों को हुनों का वंशज माना जाता है? वो माना जाता है गुज्जर्स। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस हिमाचल प्रदेश को किस वर्ष अकॉर्डेड हुआ? हिमाचल प्रदेश को अनुसूचित जनजाति का दर्जा किस वर्ष दिया गया? 1975 में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल में गुज्जर जो है मेंबर हैं पर्वतीय आदिम जाति सेवक संघ के, इस संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हिमाचल के गुज्जर पर्वतीय आदिम जाति सेवक संघ के सदस्य हैं और इसकी स्थापना की गई है 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी जो है मोस्टली किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो गद्दी जनजाति के लोग अधिकतर पाए जाते हैं चंबा में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ट्राइब है जो कि बौद्ध को फॉलो करती है अपने प्राइमरी रिलीजन के रूप में? तो कौन सी जनजाति बौद्ध धर्म को अपना प्राथमिक धर्म मानती है? तो वो आएगा लाहौला ट्राइब। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल की जो मॉडर्न ट्राइब है जद, वो किस कम्युनिटी से संबंध रखती है? तो आधुनिक जनजाति जद किस समुदाय से संबंध रखती है? ये संबंध रखती है बौद्ध धर्म से, बुद्धिज्म। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जद ट्राइब के जो लोग हैं ये ऑक्यूपाइड हैं किस एरिया में? यानी जद जनजाति के लोग किस क्षेत्र पर रहते हैं या वहां पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है? तो ये पाए जाते हैं पांगी और चंबा के क्षेत्र में। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर है? यहां पे आएगा ट्रेड यानी व्यापारिक मेला है। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पुराना व्यापारिक मेला है वो है लबी मेला। यहाँ पे सिर्फ व्यापारिक की बात की गई है, ओवरऑल नहीं। तो ये रामपुर में मनाया जाता है जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। इसको भारत और तिब्बत के व्यापार के लिए शुरू किया गया था राजा केहरी सिंह जो कि बुशहर रियासत के राजा थे उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हिमाचल का मेला है जिसे बुल फाइटिंग के नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल का ऐसा मेला जो बैलों की लड़ाई के लिए जाना जाता है वो है सरी मेला। सरी मेला मनाया जाता है अर्की में। अर्की पड़ता है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलवाड़ी फेयर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के किस ग्राउंड में मनाया जाता है? तो बिलासपुर जिला का जो नलवाड़ी मेला है इसे किस मैदान पे बनाया जाता है? इसे लुहनू मैदान पे मनाया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने बिलासपुर में नलवाड़ी मेले की शुरुआत 1889 एडी में की? तो बिलासपुर में 1889 में नलवाड़ी मेले की शुरुआत की गई थी ई गोल्डस्टीन के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारकंडा फेयर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मनाया जाता है?
मारकंडा मेला मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के जुखाड़ा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मनाया जाता है? तो मिंजर फेयर जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है हिमाचल प्रदेश के चंबा में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में मिंजर फेयर किसने स्टार्ट किया था? तो चंबा जिला में मिंजर मेले की शुरुआत की गई थी राजा साहिल वर्मन के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। ये एक इंटरनेशनल फेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की किस नदी में जो मेज फ्लावर्स हैं उनको ऑफर किया जाता है चंबा जिला के मेले मिंजर मेले के दौरान? तो चंबा जिला के मिंजर मेले में किस नदी में मक्के के फूल चढ़ाए जाते हैं? तो वो है रावी नदी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मसरूर रॉकेट टेम्पल जो है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे स्थित है? मसरूर शैलकृत मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मिलेगा? तो मसरूर रॉकेट टेम्पल मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश के नगरोटा सूरियां डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडी जिला में भूतनाथ मंदिर की स्थापना किसने की है? तो मंडी जिला में भूतनाथ मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? इस मंदिर की स्थापना की गई है राजा अजबर सेन के द्वारा 1527 एडी में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कामाक्षा देवी टेम्पल हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस पे लोकेटेड है? कामाक्षा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको करसोग एरिया जो है मंडी का, वहां पे। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु का लाहौर हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? गुरु का लाहौर मिलेगा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतपूर्णी टेम्पल हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? चिंतपूर्णी मंदिर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में मिलेगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनकर मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस पे लोकेटेड है? धनकर मठ हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मिलेगा? धनकर मठ मिलेगा आपको काजा टाउन के पास, जो कि पड़ता है स्पीति घाटी के ऊपर, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे इसके पास धनकर लेक भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा चंबा रियासत के जो राजा थे राजा मेरू वर्मन उनका चीफ आर्किटेक्ट था? तो चंबे राज्य के राजा मेरू वर्मन के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो उनका नाम था गुगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पहाड़ी लैंग्वेज ड्राइव की गई है किन एंशियंट लैंग्वेज से? तो पहाड़ी भाषा किस प्राचीन भाषा से ली गई है? तो इसी लिए गए हैं संस्कृत और प्राकृत दोनों से। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की कौन सी देवी है जिसे गॉडेस ऑफ स्नेक माना जाता है? ये हिमाचल प्रदेश की किस देवी को सांपों की देवी माना जाता है? तो ये माना जाता है मनसा देवी को। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुज्जर जो है प्राइमरली एंगेज्ड है किस ऑक्यूपेशन में? तो गुज्जर जो है मुख्य रूप से किस व्यवसाय में लगे हुए हैं? ये है नोमैडिक कैटल हेयरिंग, यानी जो भेड़ बकरियों को चराते हैं उसमें। बी इज द करेक्ट आंसर। नोमैडिक हो गया जो पूरे क्षेत्र में घूमते हैं मौसम के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूही मेला सेलिब्रेट किया जाता है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे? तो सूही मेला जो है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है चंबा में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणि महेश यात्रा जो है इसे प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है अगस्त मंथ में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? मणि महेश यात्रा हर साल अगस्त महीने में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के भरमौर में आयोजित की जाती है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल यात्रा जिसे प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है सितंबर अक्टूबर मंथ में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे? तो फूल यात्रा हर साल सितंबर अक्टूबर महीने में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे होती है? तो फूल यात्रा होती है किलाड़ क्षेत्र में, जो कि पड़ता है आपका पांगी एरिया जो है वहां पर चंबा डिस्ट्रिक्ट में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजरी फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो भोजरी त्योहार को हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है चंबा में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागनी मेला सेलिब्रेट किया जाता है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे? नागनी मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मनाते हैं? ये मनाते हैं नूरपुर कस्बे में, जो कि पड़ता है आपके कांगड़ा में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डल मेला जिसे प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है अगस्त मंथ में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में? तो डल मेला अगस्त महीने में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मनाते हैं? ये मनाते हैं धर्मशाला में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी फेयर जो है इसे साल में कितनी बार मनाया जाता है? जो कांगड़ा जिला का ज्वालाजी टेम्पल है वहां पर, कांगड़ा जिला के ज्वालाजी मंदिर में ज्वालामुखी मेला साल में 2 बार मनाया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवरात्रि मेला जिसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है शिवरात्रि पे हिमाचल प्रदेश के किस दिन?
तो किस स्थान पर? शिवरात्रि मेला हर साल शिवरात्रि के दिन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बैजनाथ और काठगढ़ दोनों में। सो डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे जो लोहड़ी फेस्टिवल है वो प्रिवेलेंट है, यानी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान की लोहड़ी पर्व जो है विशेष रूप से विख्यात है? तो वो है प्रागपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। 2010 में इसे स्टेट लेवल का दर्जा दिया गया। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल होली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर किस स्थान पे? तो अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव प्रत्येक वर्ष कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सुजानपुर में, जो कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंटर कार्निवल फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मनाया जाता है? तो विंटर कार्निवल फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश के मनाली में मनाया जाता है, कि जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, और इसको शुरू किया गया था 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुंगरी मेला जिसे प्रत्येक वर्ष मई महीने में मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे? तो डुंगरी मेला हर वर्ष मई महीने में मनाया जाता है, कहाँ पे? ये मनाया जाता है जो हडिम्बा टेम्पल है मनाली का, वहां पे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हडिम्बा माता का जन्मदिन के रूप में इस मेले को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशहरा फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के किस ग्राउंड पे मनाया जाता है? तो दशहरा फेस्टिवल जो कि इंटरनेशनल फेस्टिवल है, इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कुल्लू जिला के ढालपुर मैदान पे। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1651 एडी में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में दशहरा फेस्टिवल की शुरुआत किसने की? कुल्लू जिले का दशहरा पर्व 1651 में शुरू किया गया था राजा जगत सिंह के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुंडा फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मनाया जाता है? तो भुंडा उत्सव जो है हिमाचल प्रदेश के कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है निरमंड में। निरमंड है आपका कुल्लू में, और इसे प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। इसे हिमाचल का कुंभ मेला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरमंड का जो भुंडा फेस्टिवल है ये किस भगवान से संबंधित है? तो कुल्लू जिला के निरमंड का जो भुंडा फेस्टिवल है ये किस देवता से संबंध रखता है? ये रखता है परशुराम जी से। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुंडा फेस्टिवल कितने सालों के इंटरवल के बाद मनाया जाता है? भुंडा उत्सव जो है कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है 12 वर्षों के बाद। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ी दिवाली हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मनाई जाती है? बूढ़ी दिवाली का उत्सव मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के निरमंड में, जो कि पड़ती है आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, और ये दिवाली का फेस्टिवल मनाया जाता है बूढ़ी दिवाली का 3 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवरात्रि मेला हिमाचल प्रदेश के किस ग्राउंड पे मनाई जाती है? तो इंटरनेशनल जो शिवरात्रि फेस्टिवल है इसे हिमाचल प्रदेश के पड्डल ग्राउंड जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी का, वहां पे मनाया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवरात्रि मेला शुरू किया गया था मंडी रियासत के किस राजा के द्वारा 1527 एडी में? तो मंडी जिले में शिवरात्रि उत्सव 1527 में शुरू किया गया था, किसके द्वारा? राजा अजबर सेन के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉडी फेयर जिसे अप्रैल महीने में मनाया जाता है सतियों के सम्मान के लिए हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे? तो स्कॉडी मेला अप्रैल महीने में सती के सम्मान में हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर में मनाया जाता है। जोगिंदर नगर में जो जगह का नाम है वो है ढोग, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेचू मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मनाया जाता है? सेचू फेयर एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है रिवाल्सर जो है मंडी का, वहां पर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गसोता फेयर जो है मई महीने में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के किस जिला में? गसोता मेला जो है इसे प्रत्येक वर्ष मई महीने में मनाया जाता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के गसोता विलेज में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा बालकनाथ फेयर जो है इसे प्रत्येक वर्ष जून महीने में मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे? बाबा बालकनाथ मेला प्रत्येक वर्ष जून महीने में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलैच फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मनाया जाता है? फुलैच त्योहार जो है इसे प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में मनाया जाता है। इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं, यानी फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसर फेस्टिवल जिसे तिब्बतियों का नव वर्ष के रूप में लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में मनाया जाता है किस मंथ में? तो लोसर उत्सव जो है इसे तिब्बतियों का नव वर्ष कहा जाता है, और इसे फरवरी के लास्ट वीक में मनाया जाता है, जो अंतिम सप्ताह होता है फरवरी का, तब मनाया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लदारचा फेयर जिसे जुलाई महीने में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मनाया जाता है? लदारचा मेला जो है इसे जुलाई महीने में प्रत्येक वर्ष काजा कस्बा जो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे मनाया जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पौरी फेयर, जिसे प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर में मनाया जाता है? तो पौरी मेला प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है त्रिलोकीनाथ टेम्पल जो है लाहौल एरिया का, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोची फेस्टिवल, जिसे फरवरी महीने में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में? तो गोची त्योहार फरवरी महीने में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है केलांग क्षेत्र जो है लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर वहां पे। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हालदा फेस्टिवल, जिसे किस फेस्टिवल की तरह लाहौल स्पीति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो लाहौल स्पीति के लोगों के द्वारा हालदा त्योहार को किस त्योहार की तरह मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है दिवाली के त्योहार की तरह। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवी मेला, जिसे नवंबर महीने में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे? तो लवी मेला हर साल नवंबर महीने में हिमाचल प्रदेश के जो रामपुर बुशहर है वहां पे मनाया जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर का खेल मेला प्रत्येक ईयर सेलिब्रेट किया जाता है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे? तो पत्थर का खेल मेला हर एक वर्ष मनाया जाता है हलोग में। हलोग पड़ता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिप्पी फेयर, जिसे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में? तो सिप्पी मेला प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के मशोबरा में, जो कि पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बफलो फेयर, जिसे सितंबर महीने में प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मनाया जाता है? तो भैंसों का मेला सितंबर महीने में हिमाचल प्रदेश के मशोबरा में ही मनाया जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेणुका फेयर, जो दिवाली के 10 दिन बाद प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे? रेणुका मेला दिवाली के 10 दिन बाद हिमाचल प्रदेश के रेणुका जी जो नामक स्थान है सिरमौर जगह का, वहां पे मनाया जाता है। ये एक इंटरनेशनल फेयर है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है, जिसको दर्जा दिया गया इंटरनेशनल 2011 में, और ये 6 दिन के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शूलिनी फेयर, जून महीने में प्रत्येक वर्ष किस जिले में मनाया जाता है? शूलिनी मेला जून महीने में प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरी फेयर हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने में किस स्थान पे मनाया जाता है? तो सरी मेला जो है हिमाचल प्रदेश में जुलाई महीने में ये मनाया जाता है अर्की में, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिपलू फेयर, जिसे जून महीने में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? तो पिपलू मेला जो है जून महीने में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है उन्ना जिला के पिपलू नामक स्थान पर। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाम डांस, जो है एक ट्रेडिशनल डांस है जिसे परफॉर्म किया जाता है हिमाचल प्रदेश की किस कम्युनिटी के द्वारा? तो छाम नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस समुदाय के द्वारा किए जाने वाला पारंपरिक नृत्य है? तो इसे किया जाता है बुद्धिस्ट मॉन्क जो है लामास, उनके द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाम डांस जो है एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है हिमाचल प्रदेश के किस जिला में की जाती है? तो छाम नृत्य हिमाचल प्रदेश में किस जिले में किए जाने वाला पारंपरिक नृत्य है? तो ये किया जाता है किन्नौर जिले में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांद और सांबू डांस, जो कि ट्रेडिशनल डांस है, इसे हिमाचल प्रदेश के किस जिले में परफॉर्म किया जाता है? सांद और सांबू नृत्य हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक नृत्य हैं, जिन्हें लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाक्यांग कयांग बयांगछू डांसेस जो हैं एक ट्रेडिशनल डांसेस हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में परफॉर्म किए जाते हैं? बाक्यांग कयांग और बयांगछू नृत्य जो पारंपरिक नृत्य हैं, इसे परफॉर्म किया जाता है किन्नौर जिले में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापरो डांस, जिसे हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में परफॉर्म किया जाता है? तो जापरो नृत्य हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में किया जाता है? इसे किया जाता है हैंगरांग घाटी के ऊपर, जो कि किन्नौर जिला में है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पॉपुलर डांस है लाहौल स्पीति के लोगों का, जिसे बुद्धिस्ट गोम्पास में परफॉर्म किया जाता है महात्मा बुद्ध की मेमोरी में? तो कौन सा नृत्य लाहौल घाटी के लोगों के द्वारा लोकप्रिय नृत्य है और बुद्ध की याद में बौद्ध गोम्पाओं में नृत्य किया जाता है? तो वो है आपका कौन सा? सांद और सांबू। सो बी एंड सी आर करेक्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा डांस है जिसे एविल किंग डांस भी कहा जाता है? ऐसा नृत्य जिसे दुष्ट राजा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है वो है लांग दरमा डांस। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लांग दरमा डांस जो है एक ट्रेडिशनल डांस है, इसे हिमाचल प्रदेश के किस जिले में परफॉर्म किया जाता है?
लांग दरमा नृत्य जो एक पारंपरिक नृत्य है जिसे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डांस है जिसे पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है महात्मा बुद्ध की प्रेज में? तो कौन सा नृत्य बुद्ध की स्तुति में पुरुषों के द्वारा किया जाता है? वो है शंटो डांस। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डांस है जो प्रत्येक जो है जिसे कौन सा नृत्य भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि के रूप में चखर नामक त्योहार पर हर 3 साल में किया जाता है? तो वो डांस आपका कौन सा है? तो उस डांस का नाम है आपका छनक छाम। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डांस है जिसे क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में म्यूजिकल टोन में परफॉर्म किया जाता है? तो कौन सा नृत्य संगीतमय स्वर में किया जाता है जिसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं? तो वो आएगा आपका गी डांस। बी इज द करेक्ट आंसर। गी डांस जो है एक ट्रेडिशनल डांस है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में परफॉर्म किया जाता है? तो गी नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है जिसे सिरमौर जिला में परफॉर्म किया जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थदेयर डांस जो कि ट्रेडिशनल डांस है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में परफॉर्म किया जाता है? थदेयर नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है जिसे परफॉर्म किया जाता है सिरमौर जिले में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डांस है जिसे दिवाली फेस्टिवल के दौरान परफॉर्म किया जाता है और जो डांसर्स हैं वो लकड़ी के बने टाइगर मास्क को पहनते हैं? तो वो नृत्य है आपका स्वांग तेगी डांस। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वांग तेगी डांस जो एक ट्रेडिशनल डांस है जिसे हिमाचल प्रदेश के किस जिला में परफॉर्म किया जाता है? तो स्वांग तेगी नृत्य जो एक पारंपरिक नृत्य है इसे हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में परफॉर्म किया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्रा डांस जो एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है हिमाचल प्रदेश के किस जिला में परफॉर्म की जाती है? बुर्रा नृत्य एक पारंपरिक नृत्य है जिसे हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में परफॉर्म किया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांगी डांस हिमाचल प्रदेश के किस जिला में परफॉर्म किया जाता है? तो डांगी नृत्य जिसे हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में परफॉर्म किया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करथी डांस जो एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है हिमाचल प्रदेश के किस जिला में परफॉर्म की जाती है? तो कार्थी नृत्य जो एक पारंपरिक नृत्य है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में परफॉर्म किया जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूरी रासा डांस नारी द्रौदी पदुआ ये डांस फॉर्म है हिमाचल प्रदेश के किस जिला के? जूरी रास नृत्य नारी द्रौदी और पदुआ हिमाचल प्रदेश के किस जिले के नृत्य के रूप हैं? तो ये है सिरमौर जिला के। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी डांस फॉर्म है जिसे पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है गद्दी ट्राइब में? तो गद्दी जनजाति के पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य परफॉर्म किया जाता है? वो है आपका दांदरस डांस। दांडरस, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दांडरस डांस जो है एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है इसे हिमाचल प्रदेश के किस जिले में परफॉर्म किया जाता है? तो दांडरस नृत्य जो एक पारंपरिक नृत्य है इसे हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में परफॉर्म किया जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारवेडी और द्रोंडी डांस जो हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिला में परफॉर्म किए जाते हैं? तो दारवेदी और द्रोंडी डांस जो हैं इसे हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में परफॉर्म किया जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांझर डांस जिसे परफॉर्म किया जाता है हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में? झांझर नृत्य हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में किया जाता है? ये किया जाता है रावी घाटी में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहारा डांस जो एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है हिमाचल प्रदेश के किस रीजन की? तो चौहारा नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में किए जाने वाला पारंपरिक नृत्य है? तो ये किया जाता है आपका कहां पे? किन्नौर और महासू दोनों में। डी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीकली डांस हिमाचल प्रदेश के किस जिले में परफॉर्म किया जाता है? कीकली नृत्य हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना तीनों में। ऑल ऑफ दीज। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डांस है जो कुल्लू, सिरमौर, मंडी, शिमला और चंबा एरियाज में किया जाता है? तो कौन सा नृत्य कुल्लू, सिरमौर, चंबा, मंडी और शिमला के चंबा के क्षेत्रों में किया जाता है? वो है नाटी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9,892 महिलाओं के द्वारा नाटी परफॉर्म की गई कुल्लवी पहनावे को पहनकर इंटरनेशनल दशहरा फेस्टिवल था, तो ये किस वर्ष? तो किस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव के दौरान 9,892 महिलाओं ने पारंपरिक कुल्वी पोशाक में
नाट्य नृत्य किया था, तो ये था दशहरा फेस्टिवल 2015 का। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करियाला फोक ड्रामा जो है हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है? करियाला लोक नाट्य हिमाचल प्रदेश के शिमला, सोलन, सिरमौर तीनों क्षेत्रों में किया जाता है। सो ऑल ऑफ दिस, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुदेचू फोक ड्रामा हिमाचल प्रदेश के किस रीजन में परफॉर्म किया जाता है? बुदेचू लोक नाट्य हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर और करसोग दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगातन फोक ड्रामा हिमाचल प्रदेश के किस रीजन में परफॉर्म किया जाता है? बगातन लोक नाट्य इसे परफॉर्म किया जाता है मंडी, चंबा, इसे परफॉर्म किया जाता है मंडी में नहीं, चंबा और कांगड़ा में। सो बी एंड सी आर करेक्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंथारा फोक ड्रामा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में परफॉर्म किया जाता है? बंथरा लोक नाट्य हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का स्टेट म्यूजियम जो है किस स्थान पे लोकेटेड है? तो राज्य संग्रहालय ये मिलेगा आपको शिमला में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का स्टेट म्यूजियम का एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? तो राज्य संग्रहालय जो है शिमला में, इसका स्थापना वर्ष है 1974। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी सिंह म्यूजियम हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे लोकेटेड है? तो भूरी सिंह संग्रहालय मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश के कहां पे? चंबा में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा का जो भूरी सिंह म्यूजियम है उसका स्थापना वर्ष क्या है? तो चंबा का जो भूरी सिंह संग्रहालय है इसको 1908 में राजा भूरी सिंह के द्वारा बनाया गया। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नग्गर कैसल हिमाचल प्रदेश के किस जिला में है? तो नग्गर कैसल मिलेगा आपको, नग्गर जो एरिया है वहां पर ये पड़ता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉरिक आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस पे लोकेटेड है? रॉरिक आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश के ये मिलेगी आपको कहां पे? नग्गर एरिया में, जो कि पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉरिक आर्ट गैलरी जो है कुल्लू के नग्गर की, इसका स्थापना वर्ष क्या है? तो नग्गर की रॉरिक आर्ट गैलरी का स्थापना वर्ष है 1962। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस पे लोकेटेड है? शोभा सिंह आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे पाई जाती है? ये पाई जाती है अंद्रेटा, पालमपुर डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी का स्थापना वर्ष क्या है? तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है इसे स्थापित किया गया 1950 में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉसिल म्यूजियम हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस पे लोकेटेड है? तो जीवाश्म संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मिलेगा? ये मिलेगा सुकेती नामक जगह है आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरमौर के सुकेती में जो फॉसिल म्यूजियम है उसका स्थापना वर्ष क्या है? तो सुकेती का जो जीवाश्म संग्रहालय है इसका स्थापना वर्ष है 1974। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लाइब्रेरी है तिब्बतियन वर्क्स एंड आर्चीव्स की, ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे स्थित है? तिब्बती वर्क्स अभिलेखा कागार पुस्तकालय ये मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में, जो कि पड़ता है धर्मशाला के पास, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो म्यूजियम है हिमाचल कल्चर एंड फोक आर्ट का, ये हिमाचल के किस स्थान पे स्थित है? तो हिमाचली संस्कृति लोक कला संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के ये मिलेगा आपको मनाली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हिमाचल का कल्चर एंड फोक आर्ट म्यूजियम है इसका स्थापना वर्ष क्या है? तो हिमाचली संस्कृति एवं लोक कला संग्रहालय जो है इसका स्थापना वर्ष है 1998। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा भलकू रेल म्यूजियम हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस पे लोकेटेड है? बाबा भलकू रेल संग्रहालय ये मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश के शिमला में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा भलकू रेल म्यूजियम का स्थापना वर्ष क्या है? तो बाबा भलकू रेल संग्रहालय जो है इसे स्थापित किया गया 2011 में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी हेरिटेज म्यूजियम हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस पे लोकेटेड है? तो आर्मी हेरिटेज संग्रहालय ये मिलेगा आपको कहां पे? अन्नाडेल में। अन्नाडेल पड़ता है आपका शिमला में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी हेरिटेज म्यूजियम जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? तो सेना विरासत संग्रहालय जो है इसका स्थापना वर्ष है 2006। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा संसार चंद म्यूजियम हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे लोकेटेड है? तो महाराजा संसार चंद संग्रहालय ये मिलेगा आपको कांगड़ा में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा आर्ट म्यूजियम हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस पे लोकेटेड है? तो कांगड़ा कला संग्रहालय ये मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा आर्ट म्यूजियम का एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? कांगड़ा कला संग्रहालय का स्थापना वर्ष है 1990। ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल का जो ट्राइबल म्यूजियम है वो किस प्लेस पे लोकेटेड है? तो हिमाचल प्रदेश का जनजातीय संग्रहालय काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये ट्राइबल म्यूजियम आपको कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको केलांग, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में। सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल का जो ट्राइबल म्यूजियम है उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? तो हिमाचल का जनजातीय संग्रहालय जो है इसका स्थापना वर्ष है 2008। बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्साई जेल म्यूजियम हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस पे लोकेटेड है? दक्साई जेल संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के सोलन में मिलेगा, जो कि आपका पड़ता है दक्साई नामक जगह पर, वहां पर। बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बतियन वुड कार्विंग सेंटर हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस पे लोकेटेड है? तिब्बती लकड़ी नक्काशी केंद्र हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे है? ये मिलेगा आपको सांगला में, और सांगला बढ़ता है आपका कहाँ पे? किन्नौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला हेरिटेज म्यूजियम हिमाचल प्रदेश के शिमला में किस स्थान पे स्थित है? तो शिमला विरासत संग्रहालय शिमला के किस स्थान पे स्थित है? ये आपको मिलेगा यूएस क्लब में। बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल की जो कांगड़ा टी है इसको जीआई टैग भारत की सरकार से कब प्राप्त हुआ? तो कांगड़ा की चाय को जीआई टैग प्राप्त हुआ है 2005 में। बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा की चाय को यूरोपियन यूनियन से भी जीआई टैग में रजिस्ट्रेशन मिली है किस वर्ष? तो कांगड़ा की चाय को यूरोपियन संघ से जो जीआई टैग का पंजीकरण मिला है ये मिला है 2023 में। सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचली काला जीरा जो है इसे भारत की सरकार से जीआई टैग किस वर्ष दिया गया? तो हिमाचल के काला जीरा को जीआई टैग 2019 में मिला है। डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू शॉल जो है इसे भारत की सरकार से जीआई टैग किस वर्ष मिला है? तो कुल्लू शॉल को जीआई टैग मिला है 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा रुमाल जो है ये एम्ब्रॉयडरी जो है अपने पीक टाइम पे थी, इनमें से चंबा रियासत की किस राजा के समय काल के दौरान? तो चंबा रुमाल कढ़ाई चंबा रियासत की किस समय में चरम सीमा पर थी? तो वो थे राजा उमेद सिंह। सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चंबा रुमाल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिया गया किस तारीख को? तो चंबा रुमाल को यूनेस्को की विश्व धरोहर दर्जा दिया गया है 31 अक्टूबर 2008 को। बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा रुमाल को भारत की सरकार से जीआई टैग किस वर्ष मिला है? तो चंबा रुमाल को जीआई टैग मिला है 4 दिसंबर चंबा रुमाल को जीआई टैग मिला है 22 जनवरी 2007 को। सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नौरी शॉल को जीआई टैग भारत की सरकार से किस वर्ष प्राप्त हुआ है? तो किन्नौरी शॉल को भारत की सरकार से जीआई टैग मिला है 4 दिसंबर 2008 को। बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा पेंटिंग को भारत की सरकार से जीआई टैग किस वर्ष प्राप्त हुआ है? तो कांगड़ा चित्रकला को जीआई टैग भारत की सरकार से प्राप्त हुआ है 2 अप्रैल 2012 में। सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा चप्पल को भारत की सरकार से जीआई टैग किस वर्ष प्राप्त हुआ है? तो चंबा चप्पल को भारत की सरकार से जीआई टैग कब मिला है? ये मिला है 2021 में, यहाँ पे 21 आएगा। डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचली चुल्ली ऑयल जो है इसे भारत की सरकार से जीआई टैग किस वर्ष मिला है? तो हिमाचली चुल्ली तेल को जीआई टैग मिला है कब? 2019 में। ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौली सॉक्स एंड ग्लव्स जो हैं इन्हें भारत की सरकार से जीआई टैग किस वर्ष मिला है? तो लाहौली मौजें और दस्ताने जो हैं इन्हें भारत की सरकार से जीआई टैग 2021 में मिला है। डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देवता हैं जो कॉमनली डिपिक्टेड है चंबा पेंटिंग पे? तो चंबा चित्रकला में सामान्यतः किस देवता को दर्शाया गया है? तो वो आएंगे लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु को। बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिएचर पेंटिंग का पहाड़ी स्कूल की ओरिजिनेट किस हिल स्टेट में हुआ है? तो पहाड़ी लघु चित्रकला की उत्पत्ति किस पहाड़ी राज्य में हुई है? तो आएगा बसौली हिल स्टेट। ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पहला सेंटर था जो एस्टेब्लिश किया गया था एक बोल्ड एंड फ्लेम्बॉयंट स्टाइल में, जो बाद में इन्फ्लुएंस्ड हुआ था गुलेर और कांगड़ा स्टाइल से? तो साहसिक और भड़कीली शैली स्थापित करने वाला पहला केंद्र कौन सा था जिसने बाद में गुलेर और कांगड़ा शैलियों को प्रभावित किया था? वो था बसौली। डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पेंटिंग स्कूल है जो डेवलप हुआ है संग्राम पाल और कृपाल के समय काल में? तो संग्राम पाल और कृपाल पाल के समय काल में कौन सा पेंटिंग स्कूल का विकास हुआ है? वो हुआ है बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग। ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पेंटिंग स्कूल में जो फ्यूजन था मैथोलॉजी और फोक आर्ट का जो प्राइमरी डिपिक्ट करता है वैष्णविज्म को? तो किस चित्रकला शैली में पौराणिक कथाओं और लोक कला का
सम्मिश्रण मुख्य रूप से वैष्णववाद को दर्शाता है, तो वो है बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पेंटिंग स्कूल में बोल्ड कलर्स यूज किए गए हैं, जिनमें मुख्यतः लाल, पीला और नीला है? तो वो है आपका बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रूलर था जिसने पैट्रोनाइज किया था गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग को? तो किस शासक ने गुलेर चित्रकला शैली को संरक्षण किया था? वो थे राजा गोवर्धन चंद। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटिंग जो थी कांगड़ा रीजन की, वो ब्लॉसम्ड हुई थी किसकी पैट्रोनेज में? तो कांगड़ा क्षेत्र में चित्रकला किस उल्लेखनीय शासक के संरक्षण काल में विकसित हुई थी? वो थे राजा संसार चंद। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थान है जो मोस्ट प्लोरिफिक सेंटर बना था पेंटिंग का राजा संसार चंद के समय काल के दौरान? तो राजा संसार चंद के संरक्षण में कौन सा स्थान चित्रकला का सबसे समृद्ध केंद्र बन गया? वो था सुजानपुर टीरा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिस्ट हैं किस पेंटिंग स्कूल के जो 100% नेचुरल डाइस और विविड सॉफ्ट कलर पैलेट यूज करते हैं, जो कि पेंटिंग को एक अलग से रेडियंट और ग्लोइंग इफेक्ट देते हैं? तो वो आर्टिस्ट थे आपके कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मोस्ट रिनोन्ड पेंटर था कांगड़ा स्कूल का? तो कांगड़ा स्कूल के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? फट्टू, पुरखू, खुशाला तीनों थे। डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पेंटिंग स्कूल है जो इनिशियली जिसने बसौली स्टाइल को फॉलो किया और बाद में सॉफ्टर और मोस्ट रिफाइंड कांगड़ा स्टाइल को अडॉप्ट किया? तो वो पेंटिंग या चित्रकला स्कूल था अर्की स्कूल। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पेंटिंग स्कूल है जो हैविली इन्फ्लुएंस था डेक्कन और गुजरात पेंटिंग स्टाइल से? तो कौन सा चित्रकला शैली दक्कन और गुजरात चित्रकला शैलियों से अत्यधिक प्रभावित थी? वो था चंबा स्कूल। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्का जो एक रिनोन्ड पेंटर थे हिमाचल प्रदेश के किस पेंटिंग स्कूल के? तो निक्का जो हिमाचल प्रदेश की किस चित्रकला स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ये थे चंबा स्कूल के। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी ने विटनेस किया नए पेंटिंग स्कूल का उजागर किस राजा के समय काल के दौरान? तो किस राजा या शासक के अधीन मंडी में चित्रकला की एक नई शैली का आरंभ हुआ? वो थे राजा सिद्धसेन। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरिज जिसमें इंटर फैमिलियर एक्सचेंज है हिमाचल प्रदेश में, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में अंतर पारिवारिक आदान प्रदान द्वारा विवाह को किस नाम से जानते हैं? उसे कहते हैं बट्टा सट्टा। ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप एमसीक्यूज देखे हिमाचल प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर का फास्ट रिवीजन। ये आपके अपकमिंग जेबीटी और टीजीटी कमीशन के एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें ताकि और ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेके आएँ और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।